नीरज, मैंने आज चौथ और सरदेशमुखी के बारे में पढ़ा। ये मराठा शासन की बहुत महत्वपूर्ण कर व्यवस्था थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा। चौथ का मतलब था कुल राजस्व का 1/4 यानी 25% हिस्सा, जो मराठाओं द्वारा उन क्षेत्रों से वसूला जाता था जो उनके सीधे नियंत्रण में नहीं थे। सही कहा, ये कोई सामान्य भूमि कर नहीं था, बल्कि एक तरह का सुरक्षा शुल्क यानी प्रोटेक्शन फीस था। अगर कोई क्षेत्र मराठों को चौथ दे देता था तो उन्हें मराठा छापों से सुरक्षा मिल जाती थी। और सरदेशमुखी एक अतिरिक्त 10% कर था जो चौथ के ऊपर वसूला जाता था। शिवाजी इसे अपने वंशानुगत अधिकार के रूप में मानते थे, क्योंकि सरदेशमुख का अर्थ ही होता है प्रदेश का मुखिया या प्रमुख अधिकारी। यानी दोनों मिलाकर चौथ यानी 25% राजस्व कर और सरदेशमुखी 10% अधिभार मराठाओं के लिए बहुत बड़ा राजस्व स्रोत बन गए थे। बिल्कुल, इन करों की मदद से मराठा सेना को आर्थिक शक्ति मिली और उन्होंने अपने प्रभाव को पूरे दक्कन और उत्तरी भारत तक फैलाया। और ये भी दिलचस्प है कि कभी-कभी मुगलों ने खुद इन करों को मान्यता दे दी थी। जैसे शाहू जी को मुगल सूबों से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया गया था। बदले में वे मुगलों को सैन्य सहायता देते थे। इसका मतलब है कि चौथ और सरदेशमुखी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक उपकरण भी थे, जिनके जरिए मराठाओं ने अपना प्रभाव और प्रभुत्व स्थापित किया। बिल्कुल सही कहा नीरज। अब समझ आया कि ये व्यवस्था मराठा साम्राज्य की रीढ़ क्यों मानी जाती थी।